अलख पांडेय परिचय। एक लड़का जिसने 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था। आगे जाकर इस लड़के ने 75 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का प्रस्ताव छोड़ दिया। यह कहानी है शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे की। दरअसल अलख पांडे की फिजिक्स वाला देश का 108वां गेंडा बन गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का मूल्यांकन $8 अरब से अधिक हो गया है। यूनिकॉर्न के क्लब में केवल ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं। बहरहाल आइए जानते हैं कि अलख ने यह मुकाम कैसे हासिल किया। प्रारंभिक जीवन। अलख पांडे का जन्म प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहीं पले बढ़े। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ICSE बोर्ड में बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज, इलाहाबाद से की। 11वीं कक्षा में पढ़ते समय 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था। अलख ने हाई स्कूल में 51% और इंटरमीडिएट में 5% अंक हासिल किए। घर में आर्थिक तंगी के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ 3000 रुपए प्रतिमाह पर कोचिंग में पढ़ाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि बेटे अलख और बेटी आदिति को पढ़ाने के लिए पिता सतीश पांडे और मां रजत पांडे ने घर बेच दिया था। बाद में अलख पांडे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कानपुर चले गए। छोटी उम्र से ट्यूशन। 8वीं कक्षा में रहते हुए अलख पांडे ने अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में उन्हें ट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार अलख पांडे को पढ़ाने में दिलचस्पी हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वह अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय वह एक छात्र को पढ़ाने के लिए साइकिल से उसके घर जाता था। उस छात्र के माता पिता अलख पांडे की उनके शिक्षण कौशल के लिए बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, लेकिन शुक्र है कि उनकी मां ने उनका बहुत सहयोग किया, इसलिए वह शिक्षित हो पाए। उठी नाटक में रुचि। अलख पांडे की बचपन से ही नाट्य कला में रुचि रही है और बचपन से ही वह अभिनेता बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते। अलख पांडे ने अपने कॉलेज में एक नाट्य क्लब भी बनाया और नुक्कड़ नाटक में प्रदर्शन किया। उनके पसंदीदा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, संजय मिश्रा, के मेनन, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी हैं। कोचिंग संस्थान से जुड़ना। 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए अलख पांडे ने इलाहाबाद के एक छोटे से कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया और वहां कुछ मुट्ठी भर छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया। समझिए, अपने कोचिंग संस्थान से लोकप्रियता हासिल करना। अलख पांडे ने अपने साथी के साथ मिलकर एक कोचिंग संस्थान शुरू किया और 4 साल तक उन्होंने उस कोचिंग संस्थान में कई छात्रों को पढ़ाया। जब अलख पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी तो वे भौतिकी पढ़ाने के लिए अपने गृहनगर इलाहाबाद चले गए। यहाँ वह ट्यूशन पढ़ाकर हर महीने करीब 5000 रुपए कमाते थे। अलख पांडे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप अनअकैडमी ने उन्हें इससे जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। अलख ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय अपने स्टार्टअप फिजिक्स वाला पर जोर दिया। अलख पांडे ने 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला अलख पांडे नाम से अपना YouTube चैनल शुरू किया और 2016 से उन्होंने इस पर वीडियो प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय के दौरान YouTube पर अधिक शैक्षिक निर्माता नहीं थे, इसलिए उन्होंने छात्रों की मदद के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में 2015 के आसपास उन्होंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन 2017 में उनका कोचिंग संस्थान लोकप्रिय होने लगा और उन्होंने इससे काफी अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया और उन्हें अच्छी पहचान भी मिल रही थी। फेसबुक पेज से शुरू। 2015 में अपने YouTube चैनल पर काम करना शुरू करने से पहले अलख पांडे ने फिजिक्स वाला नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। उन्होंने शैक्षिक मीम्स बनाए, प्रश्न पूछे और प्रतियोगिताएं चलाई और विजेताओं के लिए कई पुरस्कारों की भी घोषणा की, लेकिन उनका फेसबुक पेज लोकप्रिय नहीं हुआ। फुल टाइम यूट्यूबर बनना। 2070 में अलख पांडे ने महसूस किया कि वह अपने पारंपरिक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान द्वारा कई छात्रों तक नहीं पहुंच सकते। भले ही वह अपने कोचिंग संस्थान के साथ अच्छी कमाई कर रहा था, उसने वहां काम करना छोड़ने और पूर्णकालिक यूट्यूबर बनने का फैसला किया ताकि बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच सके। और उस समय अलख पांडे के यूट्यूब चैनल पर केवल 10,000 सब्सक्राइबर थे। इसलिए दिसंबर 2017 में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना कोचिंग संस्थान छोड़ दिया।
अलख पांडे के पिता उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि उन्हें अपना यूट्यूब चैनल विकसित करने के बाद ही कोचिंग संस्थान छोड़ना चाहिए था। लेकिन उनकी मां और बहन ने उनके फैसले का बहुत समर्थन किया। शुक्र है कि बाद में उन्होंने अपने पिता को मना लिया और अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना जारी रखा। आर्थिक तंगी। उस समय अलख पांडे के केवल 10,000 ग्राहक थे और उनके वीडियो पर केवल कुछ ही व्यू मिल रहे थे और इस वजह से वह पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन अध्यापन के प्रति उनका प्रेम उन्हें अध्यापन छोड़ने की अनुमति नहीं दे सका। अलख पांडे उनके अधिक वीडियो की मांग करने वाले छात्रों से कई सकारात्मक टिप्पणियां मिल रही थीं और साथ ही जैसा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की क्षमता को देखा, मुमकिन उन्होंने के कम ईसाई छिपे भाग्य का क्या खाता।